आलोक कुमार सुना। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया है। यह विधेयक प्रिंसिपल एक्ट द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 को अमेंड करेगा। 1985 में एनडीपीएस एक्ट को लाया गया था जो भी नारकोटिक्स ड्रग्स के कानून हैं उनको मजबूत किया जाए और उपयोग के लिए सही दिशा दी जाए। महोदय, एनडीपीएस एक्ट 1985 में इसलिए भी लाया गया था ताकि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के प्रोविज़न को अपने देश में लागू कर सकें। एनडीपीएस एक्ट 1985 को वर्ष 1988 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2014 में अमेंड किया गया ताकि ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज के दुरुपयोग को रोका जा सके। महोदय, आज देश में ड्रग्स का दुरुपयोग काफ़ी बढ़ते जा रहा है। यह न केवल शहर तक सीमित है बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाके के न केवल युवाओं बल्कि सबको अपनी चपेट में ले रहा है। गरीब से गरीब बच्चे इसके प्रभाव में आ रहे हैं, जिससे कि अपने देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इन सब परिस्थितियों में इस विधेयक को आना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। महोदय, वर्ष 2014 के एनडीपीएस एक्ट के अमेंडमेंट से पहले इलिसिट ट्रैफिक को परिभाषित किया गया था, लेकिन वर्ष 2014 में इसेंशियल ड्रग्स के क्लॉज को इंसर्ट किया गया। साथ में यह भी आवश्यक हो गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट त्रिपुरा ने जो हाल ही में कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस में महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, जिसके कारण लेजिस्लेटिव चेंजेस सेक्शन 27A में अनोमली दूर करने के लिए आवश्यक हो गया और इसके लिए एनडीपीएस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को 30 सितंबर 2021 को लाया गया ताकि अनोमली को दूर किया जा सके। महोदय, अगस्त 2021 तक अवेलेबल डाटा के अनुसार देश में लगभग 15.1 करोड़ लोग जिनका उम्र 18 से 75 के बीच है अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो 17.1% है। इसी प्रकार कनाबीज, जो कि मैरिजुआना के नाम से प्रसिद्ध है, इसका सेवन 2.90 करोड़ लोग करते हैं, जो 3.31% है। ओपियाइड्स, जिसको हम ओपीएम कहते हैं, इसका उपयोग 1.86 करोड़ लोग करते हैं, जो 2.12% है। इसी प्रकार सिडेटिव्स, जिसका उपयोग अपने देश में लगभग 1.05 करोड़ लोग करते हैं, जो कि 1.21% है। इनहेलेंट्स, जिसका उपयोग 15.25 लाख लोग करते हैं, जो 0.58% है। कोकेन, जो कि प्रसिद्ध ड्रग है एवं महंगा भी है, इसका उपयोग अपने देश में 9.40 लाख लोग करते हैं, जिसका परसेंटेज 0.11 है। एम्फेटामिन्स टाइप स्टिमुलेंट, जिसका उपयोग अपने देश में 15.47 लाख लोग करते हैं, जो कि 0.18% है। इसी प्रकार महोदय, हेलुसिनोजेंस के उपयोग लगभग 11.01 लाख लोग करते हैं, जो 0.13% है। इन आंकड़ों को देखने से यही पता चलता है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज के गलत उपयोग के लिए कानून बनाना अति आवश्यक है। महोदय, इसमें मेरा कहना है कि ड्रग एडिक्शन की आदत शहर से लेकर गांवों तक प्रभावित कर रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो यह देश की बड़ी आबादी को चपेट में लेगा, जिसके कारण देश को मैन पावर के साथ साथ आर्थिक क्षति भी होगी। इसलिए आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान को सभी वनरेबल जिलों में चलाया जाए, लोगों एवं युवाओं को शिक्षित किया जाए और जागरूक किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि शराब और दूसरे नशीली पदार्थ जो लोगों के लिए हानिकारक है पर रोक की दिशा में सरकारें काम करेंगी। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी लागू किए हैं, जो कि नशा मुक्त बिहार की तरफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। यह भी कहा जाता है कि 5,000 करोड़ रुपए राजस्व से हानि हो रही है, लेकिन डाटा है कि जनता का 10,000 करोड़ रुपए शराबबंदी से बच रहा है। इससे गरीब निर्धन का जीवन बच रहा है ताकि इनकी कमाई का पैसा और उनके परिवार पर व्यय हो रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह कदम अभिनंदनीय है। महोदय, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कई टारगेट को अचीव किया है, जो विश्व स्तर पर सराहनीय है।
और सरकार का यह भी प्रयास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सभी टारगेट को समय से पहले पूरा किया जाए। अगर हम सभी टारगेट को समय से पूरा कर लेते हैं तो निश्चित ही भारत एक मजबूत और विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होगा। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट के 3.5 जो स्ट्रेंथन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अब्यूज इंक्लूडिंग नारकोटिक ड्रग्स अब्यूज एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल से संबंधित है। वर्तमान विधेयक के आने से SDG के गोल को प्राप्त करने में सहायक होगा। WHO के अनुसार भारत में 30% लोग शराब पीते हैं, जिसमें 13% लोग रोज पीते हैं। खपत के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। 45% हिस्सा आमदनी का ग्रामीण भारतीय केवल शराब पर खर्च करते हैं। 20% की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने से होती है। WHO के 2018 के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 30 लाख लोगों की अल्कोहल से मृत्यु होती है तथा हर साल 5 लाख लोगों की मृत्यु नारकोटिक ड्रग्स के उपयोग से होती है, जिसमें 30% ओवरडोजेज के कारण होती है। 4 गुना देसी शराब, 5 गुना विदेशी शराब और 11 गुना बियर की खपत पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। महोदय, यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 15 से 64 वर्ष की उम्र वाले 5% से ज़्यादा लोग विश्व में नारकोटिक्स एवं इलिसिट ड्रग्स के एडिक्टेड हैं। एडिक्शन इस तरह से बढ़ रही है कि आने वाले 10 सालों में यह बढ़कर 30% तक हो जाएगा। मैं अपने देश की बात करूं तो वर्ष 2019 में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने 2 मीट्रिक टन से ज़्यादा इलिसिट हेरोइन्स को जब्त किया, जबकि वर्ष 2018 में 1.2 मीट्रिक टन जब्त किया गया। विगत 5 सालों में 1.89 लाख नारकोटिक केसेज रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें 2.31 लाख ड्रग स्मगलर अरेस्ट हुए, जिसमें 1500 विदेशी शामिल थे। महोदय, नारकोटिक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 10 अगस्त 2021 तक लगभग 910 लोगों को द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्ट 1988 के अंतर्गत जेल दिया गया। वर्तमान विधेयक के पास होने से नशा में लत लोगों को नशा से मुक्ति मिलेगी और जो लोग गलत उपयोग करते हैं उस पर रोक लगेगा। महोदय, इसी के साथ मैं इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय।